हाँ तो बच्चे कैसे हो। तो बच्चों हम एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 7.2 के हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने वाले हैं बच्चे। और क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए दो तरीके से कराऊंगा, ठीक है। और दोनों ही तरीके से बच्चे बहुत ही आसान तरीके हैं। दोनों से मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन कराए भी दिए हैं, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए दोनों तरीके से कराऊंगा, ठीक है। तो बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यानी बच्चे मुझे उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो ए बी लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं बच्चे, डिवाइड कर देते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपके पास कोई भी लाइन सेगमेंट था ए बी, क्लियर। ये ए पॉइंट हुआ और यहाँ पे ये पॉइंट हुआ बी। ए के कोऑर्डिनेट आप लोगों को दिए हैं -2,2। बच्चे आप अपनी बुक भी लेके बैठा करो साथ में, ताकि अगर कोई चीज़ मुझसे मिस होती है या कोई वर्ड आपके समझ नहीं आता है तो आप अपनी बुक में देख लिया करो, ठीक है। ए दिया है -2,2, बी दिया है आप लोगों को 2,8। क्लियर इतनी चीज़ें। अब हमसे क्वेश्चन कहता है कि जो ये लाइन सेगमेंट है इसको कुछ पॉइंट्स हैं जो कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर। अब मान लीजिए 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर जो डिवाइड करेंगे, ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट आपके पास आया डी और ये एक पॉइंट है आप लोगों के लिए ई, ठीक है। तो 1 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट, ये 3 पॉइंट हैं बच्चे सी, डी और ई। ये इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए फिर से बताता हूं कि दो तरीके से कराऊंगा और दोनों ही तरीके बिल्कुल आसान होंगे और जो सबसे आसान तरीका होगा पहले हम उसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर। देखिए बच्चे, तो आप लोगों के लिए जो पॉइंट दिए हैं वो दिया है ए पॉइंट, ए के कोऑर्डिनेट, लेट ए पॉइंट कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट कोऑर्डिनेट होगा बच्चे -2,2 एंड बी पॉइंट जो कोऑर्डिनेट होंगे बच्चे वो होंगे 2,8 एंड लेट सी डी, लेट सी कॉमा डी एंड ई डिवाइड ए बी लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट, शॉर्ट में लिखा है बच्चे लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्लियर हुई इतनी चीजें। यानी सी, डी और ई आप लोगों के जो पॉइंट हैं ये ए बी लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में। और जो 4 पार्ट्स हैं बच्चे वो कैसे हैं, इक्वल हैं। क्लियर हुई इतनी चीज। अब यहां से आप लोग समझिए 1 पार्ट एंड 1 पार्ट, 2 पार्ट, इधर भी 1 पार्ट एंड 1 पार्ट, 2 पार्ट। तो बच्चे 2 पार्ट इधर है, 2 पार्ट इधर है, तो जो डी पॉइंट होगा क्या वो ए बी का मिड पॉइंट होगा। क्यों होगा मिड पॉइंट, क्योंकि बच्चे इधर भी 2 पार्ट्स और इधर भी 2 पार्ट्स, तो डी पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। ऐसे देखिए अब आप लोग ए और डी लाइन सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो ए डी के बीचों बीच में क्या पड़ेगा, सी पड़ेगा। सी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए डी का। सेम उसी तरीके से बच्चे बी डी का मिड पॉइंट क्या है, ई है। अगर मैं मिड पॉइंट की हेल्प से करूं तो क्वेश्चन थोड़ा इजी होगा, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले मुझे जरूरत किसकी है, डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने की। तो डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। यहां पे लिखते हैं नोट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। नाउ हियर डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट, ठीक है। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ डी, लेट डी पॉइंट कोऑर्डिनेट, डी पॉइंट कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। हमने इसके कोऑर्डिनेट मान लिया एक्स कॉमा वाई, या फिर आप इस चीज को ना लिख करके डायरेक्ट भी यहां से कर सकते हो। तो सो दैट x इज इक्वल टू, नाउ d इज कोऑर्डिनेट x एंड y, यहीं पे लाइन सेगमेंट d एंड कोऑर्डिनेट, एंड
कोऑर्डिनेट एंड डीज कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिखा है बच्चे x, y। तो x की वैल्यू क्या होगी, अगर बच्चे मिड पॉइंट है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y की वैल्यू कितनी होगी बच्चे y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बहुत बार बता दी हैं अब तक, तो आप लोगों के सारी चीज़ें बच्चे याद हो जानी चाहिए थी और याद नहीं हुई हैं तो आप लोग कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ से अब आगे इसको, तो x की वैल्यू कितना मिला बच्चे हमें, x की वैल्यू मिला है x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y की वैल्यू हमें मिला y1 प्लस y2 अपॉन 2। और यहाँ से बच्चे आप लोग मुझे बताइए क्या ये x1 होगा, तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से x की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ बच्चा अब की बार, ठीक है। आप लोग खुद से जब नोटबुक पे लिखो तो x1 y1 x2 y2 ये खुद से आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे हम x1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, x1 इज इक्वल टू आप लोगों के पास होगा -2। देखिए बच्चे, तो x1 की जो वैल्यू होगी आप लोगों के पास वो होगी -2, क्योंकि x1, और y1 की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो कितनी होगी बच्चे, वो होगी 2। नाउ x2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चे 2, और y2 कितना होगा 8 होगा। तो x2 की वैल्यू आई बच्चे 2 और y2 की जो वैल्यू आई वो आई 8। क्लियर, यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए और आप लोग कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं यहीं पे करता हूँ x इज इक्वल टू x1 कितना है -2 प्लस x2 कितना है 2 और अपॉन 2, और 2 में से 2 गए तो बच्चे आया 0, और 0 अपॉन कुछ भी आ जाए हमारी वैल्यू कितनी होगी 0। तो x जो होगा वो कितना होगा 0 होगा, और y की वैल्यू जैसे ही आप फाइंड आउट करोगे तो y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू 2 प्लस y2 की वैल्यू 8 अपॉन 2। नाउ 10 अपॉन 2 से काट दोगे तो कितना मिलेगा बच्चे 5। तो जो d के कोऑर्डिनेट आए हैं आप लोगों के पास वो कोऑर्डिनेट आए 0,5। d के कोऑर्डिनेट कितने आए बच्चे 0,5 आप लोगों के पास आ चुका है। अगर d का कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट कर लेते हो तो मेरे प्यारे बच्चों फिर तो आप इजीली सारे के सारे पॉइंट फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। अब देखिए जो c पॉइंट है यहां से यहां लिखेंगे हम नोट करके, नाउ c इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ठीक है। C किसका मिड पॉइंट है बच्चे, AD का मिड पॉइंट है। सो दैट C's कोऑर्डिनेट x, y, ठीक है। तो C के जो कोऑर्डिनेट होंगे x, y, तो x की वैल्यू होगी बच्चे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y की वैल्यू होगी y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर हुई इतनी चीजें। तो x1 की जो वैल्यू होगी बच्चे, अब यहां से आप लोग मुझे बताइए, मैं बात कर रहा हूं AD लाइन सेगमेंट की, यानी यहां से लेकर के यहां तक की सिर्फ। तो ये पॉइंट होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। क्योंकि बच्चे आप लोग इस चीज पे कभी भी आप लोग क्या ना हो, कंफ्यूज ना हो कि x1 क्या होगा, x2 क्या होगा, y1 क्या होगा, y2 क्या होगा। जो लाइन सेगमेंट आपने लिया है उसका जो पहला पॉइंट होगा उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1 होंगे। जो उसका दूसरा पॉइंट है जैसे d, इस d के जो पॉइंट कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x2 और y2। तो इन चीजों के ऊपर बच्चे आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, फिर से मैं आप लोगों को अच्छे से ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों को कोशिश करता हूं कि आप लोगों को चीजें नहीं आती हैं और मैं हर चीज आप लोगों के लिए बिल्कुल खोल के समझाता हूं, ठीक है। यानी हम सारी चीजों को बिल्कुल डिटेल में पढ़ के चलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने कोई पॉइंट आप लोगों के लिए छोड़ दिया हो या किसी स्टेप को मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जाता हूं, ठीक है। तो देखिए यहां से तो x की जो वैल्यू आएगी बच्चे x1 y1 x2 y2 खुद से लिख लेना आप लोग यहां पे, ठीक है। तो x1 की जो वैल्यू होगी मैं ही लिख देता हूं -2, y1 की जो वैल्यू होगी बच्चे वो होगी 2। नाउ x2 की जो वैल्यू होगी 0 और y2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चे 5 होगी। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी आप लोगों के पास x1 प्लस x2, x1 की वैल्यू -2 प्लस 0 अपॉन 2। जैसे ही आप लोग सॉल्व करोगे तो -2 हमको मिलेगा, -2 प्लस 0 -2 अपॉन 2 काट दोगे तो कितना मिला -1।
सेम उसी तरीके से आप y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो y इज इक्वल टू कितना है y1 कितना हो 2 प्लस 5/2 और y की वैल्यू आई बच्चे 7/2, कितनी आई 7/2। तो इस C पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं तो यहां लिखेंगे C इज कोऑर्डिनेट। नाउ C कोऑर्डिनेट, तो C के कोऑर्डिनेट कितना है -1,7/2। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं E पॉइंट के लिए। किसके लिए? E पॉइंट के लिए। तो लिखेंगे यहाँ पे E इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट BD। यहाँ पे E इज ए पॉइंट, अगर बच्चे लाइन फ्रेम से बाहर जा रही हो तो आप मुझे बता देना E इज ए पॉइंट, या मेरे बोलने के साथ आप लोग लिख लीजिए E इज ए पॉइंट विच, या E इज ए मिड पॉइंट, E इज ए मिड पॉइंट, सॉरी E इज ए मिड पॉइंट, इज ए मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। या DB लिख लीजिए आप, BD लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे, वो तो चीजें अपने आप आएंगी मिड पॉइंट में। मिड पॉइंट पे DB या BD लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। E इज ए मिड पॉइंट ऑफ BD सो दैट, यही वही फॉर्मूला होगा x इज इक्वल टू सो दैट कोऑर्डिनेट ऑफ E, सो दैट E इज कोऑर्डिनेट, शॉर्ट में लिख देता हूं बच्चे x, y, x, y। तो x की वैल्यू वही x1 प्लस x2/2, y1, y की वैल्यू होगी y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो यहां से जो x1 होगा, अब मैंने लिखा है पहले बच्चे B, अगर B पॉइंट मैंने लिखा है तो आप B को ही लिखिए पहले, x1 2, x2 y1 कितना होगा फिर बच्चे 8, y1 इज इक्वल टू 8। नाउ x2 कितना होगा D के कोऑर्डिनेट क्या है 0, एंड y2 कितना होगा आपके पास 5, और यहां से x की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो x1 प्लस x2, तो 2 प्लस 0/2, और यहां से सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 2 और 0 2, तो कितना आया 2/2 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आई बच्चे 1, y की वैल्यू पुट कीजिए, तो y की वैल्यू जैसे ही आप रखोगे यहां पे तो हमें कितना मिलेगा y इज इक्वल टू, ना y यहां लिख देता हूं बच्चे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू आएगा y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू 8 प्लस 5/2, 8 और 5 कितने हो गए बच्चे 13, तो y इज इक्वल टू कितना है 13/2। तो ये सारे पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब मैं दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख देता हूं। C के कोऑर्डिनेट हमारे लिए कितने आए हैं बच्चे -1,7/2, -1,7/2, और जो E पॉइंट है E पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए 1,13/2, 1,13/2। तो इस तरीके से बच्चे आप लोग इनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो। तो लिख लेंगे हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ CDE, हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D इज इक्वल टू 0,5, C इज इक्वल टू -1,7/2 एंड E इज इक्वल टू 1,13/2। ये हमारा क्या होगा बच्चे आंसर होगा। और ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं इस इक्वेशन को। आप लोगों को दोनों तरीके आने चाहिए बच्चे। आप इस तरीके से करके आओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है इस तरीके से करोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, या फिर आप दूसरे तरीके से करोगे तो आप लोगों के नंबर को काट लिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप किसी भी तरीके से करिए, बशर्ते कि आप लोगों ने कैलकुलेशन सही किया हो और अप्रोच सही किया हो। जो क्वेश्चन की अप्रोच है वो सही होनी चाहिए, तो आप लोगों को जो नंबर हैं वो पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। देखिए अब मैं इसी क्वेश्चन को करता हूं बच्चे दूसरे मेथड से, ठीक है। तो इसको यहां से हम पॉइंट्स को हटा देते हैं, यहां से इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए एक पॉइंट फाइंड आउट करूंगा, दूसरा पॉइंट आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहां से सबसे पहले अगर हम बात करें C पॉइंट की, ठीक है, C के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने की। CD and E divide AB line segment into 4 equal parts। तो देखिए बच्चे अब यहां से
अगर ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं तो ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। अगर मैं c के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूं तो ये क्या होगा, m की वैल्यू 1 होगी, लेकिन जो n की वैल्यू होगी बच्चे यहां से वो वैल्यू होगी 3, क्योंकि 1 1 1, तो 1 + 1 + 1 कितना हुआ 3। तो अगर मैं c के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करता हूं डायरेक्ट तो m की वैल्यू आती है आप लोगों के लिए 1 और n की वैल्यू आती है आप लोगों के लिए 3। कितनी आती है 3। तो यहां से हम जैसे ही सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है। तो c's कोऑर्डिनेट नाउ, c's कोऑर्डिनेट नाउ, c's कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x, y, ठीक है। हमने मान लिया कि c के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। तो यहां से बच्चे आप लोग सबसे पहले m लिखिए, m कितना 1, n की वैल्यू कितना है बच्चे 3, x1 आप लोगों के पास कितना आया है -2 और y1 कितना होगा आप लोगों के पास 2, y1 कितना होगा 2। नाउ x2 की वैल्यू कितनी होगी। अब बच्चे जो ये बीच के जो पॉइंट हैं आप लोगों के पास, इनके पास कोई पॉइंट नहीं थे, तो हमारा AB लाइन सेगमेंट है, इसी के जो पॉइंट होंगे वो x2 होगा 2 और y2 की जो वैल्यू होगी वो होगी बच्चे कितनी 8। तो यहां से सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग x फाइंड आउट करोगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी mx2 + nx1 अपॉन m प्लस में n, वैल्यू रखिए बच्चे। तो x की जो वैल्यू आई आप लोगों के पास सेम उसी तरीके से आप लोगों की y की वैल्यू आएगी। तो y की वैल्यू कितनी होगी, नाउ y = my2 + ny1 अपॉन m + n। तो यहां से वैल्यू रखिए, x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। m की वैल्यू कितना है बच्चे 1 इंटू x2 की वैल्यू कितना है 2, x2 की वैल्यू कितना है 2 प्लस n की वैल्यू कितना 3 और x1 की वैल्यू कितना है -2 अपॉन m + n। नाउ 3 + 1। तो यहां से वैल्यू सॉल्व कीजिए तो x = कितना आएगा 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6 प्लस -6 अपॉन 3 और 1 कितना है बच्चे 4। यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो हमें कितना मिलेगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो -4 अपॉन 4, तो काट दोगे तो कितना है -1। तो x की वैल्यू कितना है बच्चे -1 और x की वैल्यू जब हम पहले तरीके से कर रहे थे उस समय भी कितनी आई थी आपकी -1 ही आई थी, ठीक है। सेम ऐसे ही आप y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। नाउ y = my2, तो m की वैल्यू 1 इंटू y2 की वैल्यू कितना है बच्चे 8 प्लस n की वैल्यू 3 इंटू y1 की वैल्यू कितना है बच्चे 2 अपॉन कितना आएगा बच्चे हमारे पास m + n यानी 3 + 1। तो कितना आया y = 8 1 जा 8 प्लस 2 3 जा 6 अपॉन 4। और यहां से जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे 8 और 6 कितने होंगे बच्चे 14 बट्टे कितना आएगा 4, सॉल्व करोगे तो 2 7 14 और 2 दूनी 4। तो y की वैल्यू कितनी आई 7/2। तो आप मुझे बताइए कि x का कोऑर्डिनेट -1, y की वैल्यू 7/2। तो c के जो कोऑर्डिनेट आए हैं आप लोगों के लिए वो कितना है। नाउ c's कोऑर्डिनेट, c के जो कोऑर्डिनेट आए हैं, c के कोऑर्डिनेट वो होंगे हमारे पास कितने बच्चे -1, 7/2। इस तरीके से अगर आप लोग करते तो आप लोग पहले c के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते, फिर d के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते, फिर e के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते। और जहां भी आप लोगों को लगे कि पार्ट्स की जो लेंथ है वो इक्वल है तो वहीं पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बच्चे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करोगे। जिस तरीके से हमने c के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं सेम उसी तरीके से आप d के कोऑर्डिनेट और e के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो। जब आप d के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करोगे तो m की वैल्यू भी 2, n की वैल्यू भी 2 और 2 सेम आता है तो मिड पॉइंट की हेल्प से आएगा। e की जब आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे यहां से किसकी, e की जैसे ही आप लोग वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी वो m की वैल्यू 3 होगी और n की वैल्यू जो होगी बच्चे वो कितनी होगी 1 होगी, n की वैल्यू होगी 1। आप मुझे इस सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से e की वैल्यू फाइंड आउट करना खुद से और फिर मुझे बताना कमेंट में। अगर आप लोगों का आंसर आता है तो यस, नहीं आता तो नो। और 100% सही आएगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग गलत फाइंड आउट कर दो।
सही आएगा, बशर्ते कि आप लोग कैलकुलेशन अच्छे से करना। ऐसा नहीं है कि आप लोग कैलकुलेशन 2 + 3 = 8 लिखो तो गलती होगी बच्चे। आप लोग कैलकुलेशन बिल्कुल अच्छे से करो, तसल्ली से क्वेश्चन किया करो, ठीक है बच्चे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट होता है। मैंने दोनों तरीके से आप लोगों को कराया है। इसके बाद हम चलेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 पर, उसको देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है बच्चे।